गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए स्टार्ट करते हैं मल्टीमीडिया की क्लास। मल्टीमीडिया में इस समय हम पढ़ रहे हैं इमेज कंपोनेंट स्टूडेंट। और इमेज के बारे में मैंने आपको बताया था बिट मैप इमेज और सीधा वेक्टर इमेज भी मैंने आपको बताया हुआ था। आइए उन्हीं के कुछ कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। इसके बाद मैंने बताया था बिट मैप और वेक्टर इमेज के सॉफ्टवेयर भी बताए थे और उनको आप यूज भी कर सकते हैं स्टूडेंट। इसके साथ साथ आज हम फोटोशॉप पे भी काम करना सीखेंगे स्टूडेंट, क्योंकि इसके बाद हमको फोटोशॉप पे वर्क करना है और इमेज को कैसे बनाते हैं, उसकी कैसे प्रॉपर्टी चेंज करते हैं, उसको कैसे रिसाइज किया जा सकता है, कैसे उसमें फिल्टरिंग यूज करते हैं, विभिन्न प्रकार के फोटोशॉप इफेक्ट भी हम सीखेंगे इस यूनिट के अंतर्गत। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं थोड़ा बिट मैप और प्लस आपका वेक्टर इमेज के बारे में, और इसके बाद फिर मैं इंट्रोडक्शन कुछ फोटोशॉप पे भी दे दूंगा आपको। ओके स्टूडेंट। तो हम सबसे पहले बात करते हैं स्टूडेंट इमेज कंपोनेंट की। ये इमेज कंपोनेंट हमने पढ़ा था स्टूडेंट, और इमेज कंपोनेंट के अंतर्गत मैंने बताया था कि मल्टीमीडिया में प्रत्येक कंपोनेंट का अलग एक इम्पोर्टेंस महत्व है स्टूडेंट। जैसे हमने देखा टेक्स्ट कंपोनेंट अलग इम्पोर्टेंस रखता है, साउंड कंपोनेंट अलग इम्पोर्टेंस रखता है, और उसी प्रकार से इमेजेस भी अलग इम्पोर्टेंस रखता है। तो इमेज कंपोनेंट इमेज कंपोनेंट जो होता है मल्टीमीडिया का डिफरेंट मल्टी फॉर्मेट होते हैं, ट्रू कलर बिटमैप यूज होते हैं, कलर पैटर्न यूज होते हैं, गामा होता है। ये विभिन्न प्रकार की इफेक्ट भी हम यूज करना सीखेंगे। इसके विभिन्न प्रकार के फाइल फॉर्मेटेड होते हैं, जैसे GIF, JPG, PNG फॉर्मेट, और वेब ग्राफिक्स भी होते हैं। ये सारा आज हम जानने वाले हैं स्टूडेंट। जैसे मल्टीमीडिया फॉर्मेट, सबसे पहले मैं फॉर्मेट की बात करता हूँ स्टूडेंट। आपको फॉर्मेट मालूम होना चाहिए मल्टीमीडिया के, और एक पूछे भी जाते हैं, इनको आप डिटेल में भी पढ़ लेंगे और नोट्स में भी देख लेंगे। सारे डिटेल में फॉर्मेट आपसे पूछे जा सकते हैं। फाइल फॉर्मेट टाइप ऑफ फाइल फॉर्मेट है, और साथ में आपका फाइल फॉर्मेट एक्सटेंशन नेम है। सन सिस्टम साउंड कंपनी ने जो फॉर्मेट है ये ऑडियो फॉर्मेट है, AU है। और विंडो साउंड है ऑडियो, AWA, जो विंडो में चलता है। और ऑडियो इंटरचेंज जो होता है AIFC ये। और रियल ऑडियो एक स्ट्रीम जो होती है RA और MM होता है। और ये GIF ये एक्चुअल में वेब पे काम करता है, कंप्यूटर सर्व GIF ग्राफिक्स का होता है। इमेज का फॉर्मेट होता है स्टूडेंट। JPEG ग्राफिक्स का होता है। JPEG का जो फुल फॉर्म होता है ज्वाइंट पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, JPEG ने डेवलप किया। और विंडोज का बिटमैप ग्राफिक्स BMP होता है, बाय डिफॉल्ट विंडोज में यूज होता है, BMP होता है। और क्विक टाइम में वीडियो MOV, ये फॉर्मेट है स्टूडेंट जिनको आप यूज करते हैं फाइल फॉर्मेट। इनके आपको नॉलेज होनी चाहिए, और क्या इनकी प्रॉपर्टीज हैं, क्या इनके लिमिटेशंस हैं, वो भी आपको सीखना है। मैंने पहले दिन ही स्टार्टिंग में स्टूडेंट आपको बताया था बिटमैप इमेज जो बनी होती है, द कलर्ड डॉट दैट मेक द बिटमैप और द प्रॉपर्ली कॉल्ड द पिक्सल। जो कलर के डॉट होते हैं, छोटे छोटे कलर में अलग अलग प्रकार के डॉट रखे होते हैं, जिनको पिक्सल कहा जाता है स्टूडेंट, उससे बिटमैप इमेज आपकी बनी होती है। वेब पेज आर द मेजर द पिक्सल बट नॉट द इंच इन। जो वेब पेज होते हैं उनको पिक्सल में मेजर किया जाता है। इनका जो कलर कॉम्बिनेशन होता है रेड, ग्रीन, ब्लू, इसके अलावा ये प्राइमरी कलर है, इनके अलावा भी बहुत सारे कलर यूज किए जाते हैं। कलर कॉम्बिनेशन कैसे बनते हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ स्टूडेंट। स्मॉलेस्ट यूज ऑब्जेक्ट स्टोरिंग द नंबर ऑफ कंप्यूटर, जो स्टोर करता है। और जो इसका कलर कॉम्बिनेशन बनता है स्टूडेंट शॉर्ट बिटमैप का, एज ए बिट रिप्रेजेंट द 8 बिट। 8 बिट आपको रिप्रेजेंट करता है ईच पिक्सल। प्रत्येक पिक्सल जो है 8 बिट आपका क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। रिक्वायर्ड
24 बिट टू स्टोर द कलर इंफॉर्मेशन, और पूरे कलर को स्टोर करने के लिए 24 बिट की आवश्यकता होती है। दिस डिफाइन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्क्रीट, जितने भी होंगे 2 और फिर जितना आप बिट देंगे 2 की पावर, क्योंकि 2 कलर मेन होते हैं। 2 कलर मतलब कौन से स्टूडेंट? 2 कलर यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट, जो 8 बिट में आपका एक पिक्सल बनता है स्टूडेंट, और 2 कलर होते हैं, एक तो आपका ब्लैक कलर होता है और एक व्हाइट होता है। फिर जितना आप बिट देते हैं उसकी पावर बन जाती है। ओके, जैसे एक टेबल मैं आपको दिखाना चाहूंगा स्टूडेंट। और फिर रेजुलेशन, द लोवेस्ट रेजुलेशन फॉर द मॉनिटर डिस्प्लेइंग द विंडो डेस्कटॉप, ये रेजुलेशन होते हैं, ये लोवेस्ट आपको विंडो में मिलता है 640 से 480 पिक्सल, यानी कि जो स्क्रीन दिख रही है, इस स्क्रीन में जो टोटल पिक्सल डिस्प्ले किए गए हैं 640 बाई 480 किए गए हैं। इन बिट बाय दिस रेजुलेशन देन देयर आर द वुड बी देयर बाइट पर पिक्सल होता है एज टोटल द, यानी कि 3 बाइट इक्वल टू लगभग 900 किलोबाइट की इसकी साइज की आवश्यकता होगी। ओके, देखिए कलर जो निकलता है, कलर बिट डेप्थ जो निकाला जाता है, कलर डेप्थ इसको कहते हैं नंबर ऑफ कलर 2 की पावर ऑफ बिट डेप्थ। 2 की पावर क्यों लगाते हैं? क्योंकि 2 ही कलर होते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट। इट इज आल्सो कॉल्ड द कलर रेजुलेशन, इसको क्या कहा जाता है? कलर रेजुलेशन भी कहा जाता है। कैसे निकलता है? जैसे आपने इमेज पे बिट डेप्थ दिया 1, तो 2 कलर होंगे, 1 बिट डेप्थ में कितने कलर होंगे? 2, ब्लैक एंड व्हाइट। ओके स्टूडेंट, यानी कि 2 की पावर 1 इक्वल टू 2। फिर यदि आपने बिट डेप्थ दिया, अभी मैं जब फोटोशॉप यूज करूंगा स्टूडेंट, उस समय बिट डेप्थ यूज करूंगा, जैसे मैंने साउंड पे यूज किया था, तो इसलिए इसको समझना जरूरी है। 2 बिट देते हैं तो 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 यानी कि 4 कलर बनेंगे। 3 बिट में यदि आप इमेज बनाते हैं तो 2 की पावर 3 यानी कि 8। यदि 4 बिट पे बनाते हैं तो यानी कि 16 कलर आपके बनेंगे, 2 की पावर 4 16। यदि 8 बिट पे बनाते हैं तो 256 कलर बनेंगे, 2 की पावर 8। और यदि 16 बिट पे आप बनाते हैं तो आप देख सकते हैं कितने कलर बनेंगे, 65,536। 24 बिट पे बनाते हैं तो ये मिलियन में आपका कलर पहुंच जाएगा। तो आप कितने बिट में इमेज को क्रिएट करते हैं, कलर बिट क्या देते हैं, कलर डेप्थ क्या आप देते हैं, या कलर रेजुलेशन कह सकता हूं मैं, आप क्या दे रहे हैं, उस बेस पे आपकी इमेज क्रिएट होती है। और जितनी ज्यादा आप बिट देंगे उतना ज्यादा आपका साइज भी इंक्रीज होगा स्टूडेंट, यानी कि उसका साइज भी बढ़ेगा। ओके, ये देखिए 8 बिट और 24 बिट की फोटो आप चेक करिए, ये 8 बिट की फोटो है स्टूडेंट, और ये 24 बिट में देखो क्या डिफरेंस मिल रहा है। यहाँ देखिए आप, ये देखिए 8 बिट में ये डॉट थोड़ा बड़े दिख रहे हैं, इसमें महीन डॉट हो गए, इसलिए आपको कम दिख रहे हैं। ये देखिए छोटे छोटे डॉट बनाया है, तो ये बिट का अंतर होता है। अभी मैं फिर बिट आपको चेंज करके भी दिखाऊंगा फोटोशॉप पे। कलर पैलेट क्या होते हैं? कलर कॉम्बिनेशन के आजकल आप पैलेट प्रोवाइड किए गए हैं, जिनमें हम कलर को सेलेक्ट कर सकते हैं स्टूडेंट। तो देखो मैं दिखाता हूँ, ये कलर पैलेट है। विच कलर पैलेट? आपका ये ब्लू, इधर से जो डिफाइन करता है ब्लू को करता है। 3 मैंने प्राइमरी कलर बताए थे, रेड ग्रीन ब्लू, यानी कि 255 यदि आप वैल्यू कर देते हैं फुल, तो आपका रेड कलर 0 है और आपका ग्रीन भी 0 है, और सीधा आपका ब्लू कलर क्या हो जाएगा? हाई। और यदि आप बीच की वैल्यू को निर्धारित करते हैं, ये ग्रीन को निर्धारित करता है स्टूडेंट, तो यहाँ पे बीच में ग्रीन होता है, तो 255 वैल्यू किसकी हो जाएगी? ग्रीन की। और रेड और आपका ब्लू क्या हो जाएगा? 0। और यदि हम ऐसे डिफाइन करते हैं तो रेड का होता है, रेड की वैल्यू 255 हो जाएगी, अब बाकी ये दोनों कलर क्या हो जाएंगे? 0। ओके स्टूडेंट, इस तरीके से कलर पैलेट यूज किए जा सकते हैं। ये देखिए, ये कलर पैलेट भी आपको देते हैं, हेक्साडेसिमल में वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, जो कलर आपको अच्छा लगे उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। 6x6 कलर पैलेट आपका अवेलेबल है। ये देखिए कई प्रकार के आरजीबी कलर पैलेट पाए जाते हैं, अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग कलर पैलेट पाए जाते हैं, जिनको हम यूज कर सकते हैं। डिफाइंड आरजीबी वैल्यू रेंजिंग, यदि डेसिमल की बात की जाए, आरजीबी कलर यानी रेड ग्रीन ब्लू कलर जो होता है 0 से 255 तक के होते हैं स्टूडेंट। ओके,
और हम उसको मिक्स भी कर सकते हैं, जैसे बताया रेड वैल्यू आपकी 51, ग्रीन वैल्यू आप 51 और ब्लू हो गई 255, तो कलर मिक्स हो जाएगा, यानी कि रेड भी थोड़ा मिलेगा, थोड़ा सा ग्रीन भी मिलेगा और ब्लू पूरा मिलेगा। ओके, हेक्साडेसिमल में बेस ऑन द 16 नंबर होता है, ओनली 6 कैरेक्टर टू बी डिस्क्राइब द आरजीबी कलर, 6 कैरेक्टर, इसी को हेक्साडेसिमल में देखिए कन्वर्ट करके आप ऐसे दिखाई कर सकते हैं। इसी को हम परसेंटेज के रूप में भी दे सकते हैं कि 20% आपका ये लिया कलर, 20% ये लिया और 100% हमने ब्लू को यूज किया। तो एज ए परसेंटेज भी हम कलर को डिफाइन कर सकते हैं। सम ऑन ओल्ड प्रोग्राम, अलग अलग जैसे प्रोग्राम हैं, मान लो हमको 20% रेड कलर की आवश्यकता है तो हम लिख सकते हैं 20% रेड कलर, 20% ग्रीन कलर और 100% ब्लू कलर। ओके, गामा भी कलर से ओवरऑल ब्राइटनेस को डिस्प्ले करता है कंप्यूटर मॉनिटर पे और रिलेशन ऑफ द वोल्टेज एंड द लाइट इंटेंसिटी। तो मैकिंटोश में 1.3 गामा, पीसी में 2.2 गामा, यूनिक्स में 2.4, ये तो हायर द गामा वैल्यू द डार्कर द डिस्प्ले, जितना गामा वैल्यू आपकी बड़ी होगी उतना डार्क आपको मिलेगा। इमेज क्रिएटेड ऑन द पीसी लुक वाज ऑफ द मैकिंटोश। ओके, अब बात करते हैं वेक्टर की। यदि वेक्टर मैंने समझाया था, वेक्टर जो है, जो इमेज बनी होती है वो किससे बनी होती है? डिफाइन द पिक्चर एज ए कलेक्शन ऑफ लाइन, इलिप्स, ट्रायंगल, पॉलीगॉन, यानी कि मैथ के जो आपके क्या पाए जाते हैं सिंबल, मैथमेटिकल जो सिंबल होते हैं उनको यूज करके वेक्टर इमेज को बनाया जाता है। अदर बेसिक ग्राफिक्स के सिंबल, आपने जैसे सी में यदि कभी ग्राफिक्स देखा हो स्टूडेंट, सी में जो ग्राफिक्स बनता है वेक्टर इमेज से बनता है, यानी कि हम सर्किल बना दें, फिर रेक्टेंगल बना दें स्टूडेंट, फिर रेक्टेंगल बना दें, ऐसे ये रेक्टेंगल बना दिया, इससे लगा हुआ दूसरा रेक्टेंगल बना, ये ग्राफिक्स होता है। इसकी विशेषता अलग होती है स्टूडेंट, ये पिक्सल बेस पे नहीं होता है, पिक्सल इंडिपेंडेंट इमेज होती है। इस तरीके से इमेज यदि हम बनाते हैं तो वो आपकी इमेज वेक्टर इमेज स्टूडेंट कहलाती है। और यदि वेक्टर इमेज हम बनाते हैं तो उसका हमको बेनिफिट ये मिलता है, पिक्सल इमेज जो बनी होती है स्टूडेंट वो पिक्सल पे डिपेंड होती है। यदि पिक्सल को जूम किया जाता है तो इमेज की क्वालिटी कम हो जाती है, लेकिन यदि वेक्टर इमेज होती है और यदि हम उसको जूम करते हैं तो उसकी इमेज से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसका यूज मैंने स्टार्टिंग में बताया था, सबसे ज्यादा जो किया जाता है मैप कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में, और जितना भी डेवलपमेंट होता है वो लोग इसको यूज करते हैं। लिमिटेड of the storing the mechanical and cannot be handled photorealistic subject. Vector graphic format include कौन कौन से होते हैं? एक्सटेंशन जो EPS होता है, कोरल ड्रा में वेक्टर इमेज बनाई जा सकती है, यूज एक्सटेंशन CDR यूज होता है स्टूडेंट। ऑटोकैड में वेक्टर ग्राफ, वेक्टर को बनाने के लिए देखिए स्टेट फोटो स्क्रिप्ट फाइल एक होती है, इस पे आप यूज कर सकते हैं। कोरल ड्रा एक सॉफ्टवेयर होता है स्टूडेंट, उस पे आप वेक्टर इमेज को आसानी से बना सकते हैं, CDR यूज होता है। ऑटोकैड एक सॉफ्टवेयर होता है जिससे नक्शा बनाए जाते हैं, मैप बनाए जाते हैं, उसमें विच यूज द एक्सटेंशन DXF के माध्यम से भी वेक्टर इमेज को बनाया जा सकता है। ये देखिए ये वेक्टर इमेज है स्टूडेंट, इस तरीके से हम डिजाइन करते हैं। ये वेक्टर में बनाई हुई इमेज है स्टूडेंट। स्केलिंग द वेक्टर ग्राफिक, यदि आप इससे कितना भी जूम करें, ये देखिए 100 जूम में है और ये 400 जूम में है। इसका जो जूम है स्टूडेंट 400 है, इसका 100 है, लेकिन इसकी पिक्चर में कोई क्वालिटी में इफेक्ट आने वाला नहीं है। लेकिन यही अगर बात का DPI बिटमैप में बनी है, 100% जूम पे है, देखिए थोड़ा सा इफेक्ट आ गया, और जब आप उसको 400 के जूम में करेंगे तो पिक्सल पूरे फटने लगे, अलग अलग हो जाते हैं, यानी कि डॉट दिखने लगते हैं, ये छोटे छोटे डॉट दिखने लगते हैं, पिक्सल से दिखने लगते हैं स्टूडेंट। ये डिफरेंस होता है मेजर बिट मैप और वेक्टर के बीच में। और अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, बिट मैप इमेज क्या है, वेक्टर इमेज क्या है, इसलिए आप अच्छे से इसको पढ़ के रखेंगे स्टूडेंट। ये देखिए बिट मैप वर्सेस वेक्टर ग्राफिक्स, आप समझ सकते हैं बिट मैप और वेक्टर। ये बिट मैप में है, जब आप इसको जूम किए तो ये हालत हो गई, और ये आपकी वेक्टर में है, इसको है कोई भी इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। ऐसे भी आप बता सकते हैं, देखिए बिट मैप है और ये सॉरी ये बिट मैप है, इस तरीके से जूम करेंगे, ये वेक्टर है आपकी, ये देखिए वेक्टर इमेजेस है, जूम करने पे कोई इफेक्ट नहीं है।
और बिट मैप को जूम करने से आपको इफेक्ट पड़ेगा। इनके फाइल फॉर्मेट देखो, हमने स्टार्टिंग में बता दिया। वेक्टर बेस्ड फाइल फॉर्मेट जो होते हैं, सुटेबल इलस्ट्रेटर रिक्वायर्ड मीन फाइल जो आपकी वेक्टर बेस पे होगी। ईपीएस से यदि एक्सटेंशन नेम में है तो उसको हम वेक्टर इमेज कहेंगे। एआई जो यूज होती है वो भी वेक्टर होती है। पीडीआर जो यूज होता है वो भी वेक्टर होता है। और डीडब्ल्यूजी जो यूज होता है वो भी ग्राफिक्स आपका वेक्टर होता है। और बिट मैप जो होता है, बिट मैप जो हम एज ए कंप्यूटर यूज करते हैं, पीएचडी हुआ, जेपीजी हुआ, जीआईएफ हुआ, टिप हुआ और बीएमपी हुआ, ये सारी इमेजेस आपकी बिट मैप इमेजेस है। ये दोनों के बीच में डिफरेंस है, आप देख सकते हैं स्टूडेंट। वैसे भी कलर में भी इसमें डिफरेंस आता है। ओके स्टूडेंट, ये बिट मैप और वेक्टर मैंने इमेज आपको बताया, आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। और इसके बाद हमको फोटोशॉप पे काम करना सीखना है। तो आज मैं इतना ही बता रहा हूँ स्टूडेंट, आगे हम सीखेंगे फोटोशॉप। कल हम एक क्लास फोटोशॉप पे लेंगे और कैसे बिट मैप इमेज बनाई जाती है, कैसे वेक्टर इमेज बनाई जाती है, फोटोशॉप में कैसे हम फोटो को क्रैप कर सकते हैं, उसके साइज, उसके फिल्टर, साथ में उसके विभिन्न प्रकार की इफेक्ट यूज करना सीखेंगे। ओके, तो आज की क्लास में यहीं पर क्लोज कर रहा हूँ।